हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब वो अपने भीतर झांकता है, अपने अस्तित्व पर सवाल करता है कि मैं क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मैं आखिर किस दिशा में जा रहा हूं। यही वो क्षण होता है जहां एक शब्द हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इकिगाई। इकिगाई यानी वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, वो आग जो आपको जलाए रखती है, वो जुनून जो आपकी थकान को मिटा देता है, वो मकसद जो आपकी आत्मा को सुकून देता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ये केवल एक वाक्य नहीं है। इसे महसूस करना पड़ता है, जीना पड़ता है, हर सांस में उसे गूंथना पड़ता है। जब आप ठान लेते हैं कि कोई भी दीवार आपकी राह नहीं रोक सकती, तो वो दीवारें धीरे धीरे दरवाजे में बदलने लगती है। यही असंभव को संभव बनाने की शुरुआत होती है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो दो रास्ते होते हैं। एक जो आसान है, आरामदायक है, जहां जोखिम नहीं है, लेकिन न कोई संतोष है, न ही आत्मिक शांति। दूसरा रास्ता कठिन है, पहाड़ की चढ़ाई जैसा, जहां हर कदम पर पसीना है, संदेह है, थकावट है। लेकिन उस चोटी पर जो सुकून है, वो कहीं और नहीं है। आपको तय करना है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो सिर्फ जिंदगी काट रही है, या उस जुनूनी इंसान की तरह जिएंगे जो हर दिन एक नए उद्देश्य के साथ जागता है। याद रखिए, आप में वो सब कुछ है जो इस दुनिया को बदल सकता है। आपके भीतर वो रोशनी है जो अंधेरों को चीर सकती है। आप में वो साहस है जो असफलताओं को ठोकर मारकर आगे बढ़ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने भीतर के उस आवाज को सुनते हैं या नहीं। वो आवाज जो कहती है, तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, अभी नहीं तो कब। समस्या ये नहीं है कि मंजिल दूर है, समस्या ये है कि हम चलना छोड़ देते हैं। एक सपना अगर आपको डराता नहीं है, तो वो सपना छोटा है। अगर लोग आपके विचारों पर हंसते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। और अगर आपकी कोशिशें असफल होती हैं, तो याद रखिए, गिरने वाला ही उठता है। इकिगाई आपको ये नहीं सिखाता कि दुनिया को कैसे बदलना है, बल्कि ये सिखाता है कि खुद को कैसे बदलना है। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हर महान उपलब्धि के पीछे हजारों असफलताएं छुपी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल लोग हार मानने से इनकार कर देते हैं। जब आपका मकसद साफ होता है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जब आप पूरे विश्वास से कदम उठाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा आपके विचारों से पैदा होती है। इसलिए अपने विचारों को बड़ा बनाइए, अपने सपनों को ऊंचा उठाइए और अपने डर को छोटा कीजिए। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मत घबराइए। ये संघर्ष ही आपको वो व्यक्ति बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। ये दर्द ही आपके चरित्र को तराशेगा। हर असफलता आपको आगे बढ़ने का एक और मौका देती है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ये सही होगा। अगर आप आज ठान ले कि आप हार नहीं मानेंगे, कि आप अपने अंदर छुपे उस योद्धा को जगाएंगे, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक बार उस आग को महसूस कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपके भीतर से आवाज आएगी, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं। यही तो इकिगाई है, अपने अस्तित्व का सार, अपनी आत्मा की पुकार, वो जुनून जो आपको न रुकने देता है, न झुकने देता है। तो आज, अभी, इसी पल अपनी कहानी को फिर से लिखिए। अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी पूरी क्षमता से जिएंगे। आप असंभव को संभव बनाएंगे। और जब लोग आपसे पूछेंगे, ये कैसे किया, तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। जब आप अपने जीवन में ये समझ जाते हैं कि आप क्यों जी रहे हैं, तब हर दिन एक अवसर बन जाता है। जब आप जान जाते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, तब हर समस्या एक चुनौती बनती है जिसे पार किया जा सकता है। जीवन का असली मजा तब आता है जब आप हर सुबह उस मकसद के साथ जागते हैं जो आपके भीतर गहराई से जुड़ा हो।
यही है आपका इकिगाई। और इकिगाई सिर्फ कोई दर्शन नहीं है, ये कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है। ये एक जीने का तरीका है, एक सोच है, एक ऊर्जा है। ये आपकी रगों में दौड़ने वाला जुनून है जो कहता है, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं खुद को पीछे नहीं खींचूंगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब वे शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। शुरुआत उसी क्षण करनी होती है जब आप डरते हैं, जब आप असमंजस में होते हैं, जब आपको खुद पर शक होता है, क्योंकि वही समय होता है असली परिवर्तन का। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो ऊंचाइयां छूते हैं, क्या वे कभी नहीं डरे? क्या उन्हें कभी हार का डर नहीं सताया? बिल्कुल सताया, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने उस डर को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने डर को गले लगाया और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूंगा। यही है बहादुरी, यही है इकिगाई का असली रूप। हर असफलता, हर नाकामी, हर ठुकराया गया सपना, ये सब आपको एक नई दिशा दिखाते हैं, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो आप उस जमीन को छूते हैं जहां से सबसे मजबूत जड़ें उगती है। वहीं से आत्मविश्वास का बीज अंकुरित होता है और वही बीज एक दिन महानता का वृक्ष बनता है। आप में वो सामर्थ्य है जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन पहले उस विश्वास को खुद में जगाना होगा। इकिगाई आपको ये एहसास कराता है कि आपकी जिंदगी में एक गहरा उद्देश्य है, ऐसा उद्देश्य जो आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है, जो आपको थकने नहीं देता, जो आपकी आंखों में चमक और दिल में आग बनाए रखता है। कई बार लोग आपकी यात्रा को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है, कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आपको सिर्फ खुद को हर दिन ये याद दिलाना है, मैं क्यों शुरू हुआ था। आपकी कहानी में कोई और किरदार नहीं है, आप ही हीरो हैं। और जब आप अपनी कहानी का हीरो बन जाते हैं तो हर मुश्किल एक सीन बन जाती है, हर चुनौती एक मोड़, जो आपकी फिल्म को और भी शानदार बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का अंत एक प्रेरणा बने, तो शुरुआत आज करनी होगी। आप आज जो भी निर्णय लेंगे वही तय करेगा कि आप कल कौन होंगे। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे प्रयास, यही वो पत्थर है जिनसे आप अपने सपनों की इमारत खड़ी करेंगे। हर दिन आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज अपने मकसद के करीब गया? क्या आज मैंने अपने डर को हराया? क्या आज मैंने वो किया जिससे मैं कल पर गर्व कर सकूं? और अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो भी रुकिए मत, अपने कदम फिर से उठाइए, क्योंकि हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। याद रखिए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपकी हर सांस, हर विचार, हर निर्णय कुछ बड़ा बना सकता है। आपके भीतर वो ज्वाला है जो चाहे तो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टैलेंट है, सवाल ये है कि आप उस टैलेंट के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है। आपको बस खुद पर विश्वास करना है। आप खुद वो प्रेरणा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। और जब आप अपने इकिगाई के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो जीवन भी आपको रास्ते दिखाने लगता है, लोग जुड़ने लगते हैं, अवसर मिलने लगते हैं। तो आज, अभी, इसी क्षण एक फैसला कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कहां से आ रहे हैं, बस ये तय कर लीजिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। बीते कल की कोई परवाह मत कीजिए, बस आने वाले कल को अपनी मुट्ठी में लीजिए। उठिए, आगे बढ़िए और उस जिंदगी को जीजिए जिसका आपने सपना देखा है। बिना डरे, बिना रुके। आपके भीतर एक चिंगारी है, उसे भड़काइए, उसे आग बनने दीजिए। और जब वो आग जल उठे तो फिर देखिए, असंभव शब्द आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, अब आप अपने इकिगाई के साथ जी रहे हैं। और यही वो पल है जब असंभव संभव बन जाता है। जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां आप अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है
कि जिंदगी सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। जिंदगी एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर आपको खुद से मिलना होता है, जहां हर पड़ाव पर आप खुद से सवाल करते हैं और हर उत्तर आपको और गहराई से आपके इकिगाई से जोड़ता है। इकिगाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, ये भी मायने रखता है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे दूसरों को भी लाभ हो। जब आपकी पसंद, आपकी काबिलियत, दूसरों की जरूरतें और आपकी मेहनताना ये सब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तब इकिगाई एक रोशनी बनकर आपकी राह रोशन करता है। और यहीं से शुरुआत होती है असंभव को संभव बनाने की। हर दिन जब आप ये सोचते हैं कि आपकी मेहनत किसी और की जिंदगी को बेहतर बना रही है, तब आप एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। वो ऊर्जा कोई बाहरी चीज नहीं है, वो आपके अंदर से उठती है, आपकी आत्मा से। और जब आत्मा से कोई काम होता है तो उसमें थकान नहीं होती, बस तृप्ति होती है। आपके सपनों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब आप उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं तो वो हल्के नहीं रहते, वो आपकी सांसों का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वो क्षण होता है जब कोई साधारण इंसान असाधारण बनने की ओर पहला कदम रखता है। दुनिया को बदलने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं होती। एक इंसान की सोच भी एक क्रांति का बीज बो सकती है, और अगर वो सोच इकिगाई से जुड़ी हो तो उसका प्रभाव सीमाओं से परे चला जाता है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी यात्रा की कोई तुलना नहीं है। दूसरों से तुलना करना केवल अपनी विशेषता को नकारने जैसा है। आपका रास्ता आपका है, आपकी गति आपकी है, और आपकी मंजिल भी आपको खुद ही तय करनी है। इसलिए जब आप रास्ते में हो तो पीछे देखने से ज्यादा जरूरी है अपने दिल की आवाज सुनना, जो कह रही है आगे बढ़ो, रुकना मत, तुम उसी दिशा में जा रहे हो जहां तुम्हें जाना है। कभी कभी लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो, लेकिन यही तो बात है। अगर सपना छोटा हो तो उसमें जीने का मजा नहीं होता। असली मजा तो तब है जब सपना इतना बड़ा हो कि वो आपकी नींदें चुरा ले, आपको चैन से बैठने न दे, और हर सुबह एक आग के साथ उठने के लिए मजबूर कर दे। तो आज एक बार फिर से खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने इकिगाई की दिशा में एक भी कदम बढ़ा रहा हूं? क्या मैं सिर्फ जिंदा हूं या सच में जी रहा हूं? हर छोटी कोशिश, हर छोटा प्रयास एक दिन उस पर्वत की तरह ऊंचा बन जाता है जिसे देख लोग कहते हैं ये तो असंभव था। लेकिन आप जानते हैं कि ये असंभव नहीं था, ये बस धैर्य, समर्पण और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा का परिणाम था। हर महान बदलाव एक छोटी सी सोच से शुरू होता है, एक संकल्प से, एक फैसले से, और वही फैसला आज आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने भीतर झांकें, उस लौ को महसूस करें जो धीमी सी जल रही है, और अब समय आ गया है कि उसे हवा दी जाए, उसे जलने दिया जाए, तब तक जब तक वो पूरी दुनिया को रोशन न कर दे। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक विचार हैं, आप एक ताकत है, आप एक उदाहरण बन सकते हैं। और जब आप असंभव को संभव में बदल देते हैं, तब आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखते, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो अब समय है हर उस भ्रम को, हर उस डर को, हर उस अविश्वास को पीछे छोड़ने का और आगे बढ़ने का, इकिगाई के साथ, अपने उद्देश्य के साथ, अपने जीवन की असली आग के साथ। क्योंकि यही है वो क्षण जहां आप कह सकते हैं मैं तैयार हूं। तैयार इस यात्रा के लिए, तैयार हर उस चुनौती के लिए जो मुझे मेरी महानता के करीब ले जाएगी, तैयार उस जीवन के लिए जहां मैं सिर्फ एक नाम नहीं रहूंगा बल्कि एक प्रेरणा बन जाऊंगा। और जब आप उस प्रेरणा की राह पर चलना शुरू करते हैं तो फिर कोई भी चीज, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आपके लिए असंभव नहीं रहती। क्योंकि अब आप जी रहे हैं अपने इकिगाई के साथ। अब आप बदल रहे हैं असंभव को संभव में। और अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है तो पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचता। आपने उस आग को पहचान लिया है जो हमेशा से आपके भीतर जल रही थी।
शायद वो दब गई थी, शायद उसे समय, परिस्थिति या लोगों के शब्दों ने ढक दिया था। लेकिन अब वो लौ भड़क चुकी है। जीवन में कोई भी चीज तब तक बदलती नहीं जब तक आप खुद को बदलने का निर्णय नहीं लेते। और आपने वो निर्णय ले लिया है। आपने खुद को चुना है, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को, अपनी आवाज को। याद रखिए, ये रास्ता सीधा नहीं होगा। इसमें धक्के लगेंगे, धोखे मिलेंगे, थकावट आएगी, अकेलापन भी महसूस होगा। पर यही वो क्षण होते हैं जो किसी इंसान को तपाकर सोना बनाते हैं। ये वो पड़ाव होते हैं जो आपको तोड़ते नहीं, बल्कि आपको तराशते हैं, ताकि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचे तो आप केवल एक विजेता ना हो, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बने। हर दिन को एक अवसर की तरह देखना शुरू कीजिए। हर सुबह जब आप आंखें खोलें तो ये सोचिए कि आज आप अपने उद्देश्य के कितने करीब जा सकते हैं। हर छोटी सी क्रिया, हर छोटा निर्णय एक कड़ी है उस महान यात्रा की, जो आपको उस व्यक्ति में बदलने वाली है जो आप बनने के लिए जन्मे हैं। लोग कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हां, आप बदल रहे हैं, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि अब आप डर के साथ नहीं, उद्देश्य के साथ जिएंगे। अब आप बहानों के साथ नहीं, संकल्प के साथ जिएंगे। अब आप संदेह के साथ नहीं, विश्वास के साथ जिएंगे। दुनिया को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को यह बार बार याद दिलाना है कि आप कौन हैं। जब आप अपने अस्तित्व को समझ लेते हैं, तब दुनिया खुद आपकी पहचान को स्वीकार करती है। आपका इकिगाई सिर्फ एक विचार नहीं है, ये आपका अस्तित्व है। ये वो ऊर्जा है जो हर सुबह आपको उठने का कारण देती है, हर रात आपको चैन से सोने की संतुष्टि देती है। ये वही शक्ति है जो आपको थककर भी मुस्कुराना सिखाती है, हार कर भी फिर से खड़ा होना सिखाती है। अब समय है उन सारी सीमाओं को तोड़ने का जो आपने खुद पर थोप रखी थी। समय है उस आवाज को चुप कराने का जो कहती थी कि ये मुमकिन नहीं है। अब समय है सिर्फ एक आवाज सुनने का, आपके भीतर की आवाज जो कह रही है, तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, और तुम कर रहे हो। यही सोच, यही भावना, यही समर्पण जब हर सांस में उतर जाता है, तो इकिगाई केवल एक दर्शन नहीं रहता। वो आपकी रगों में दौड़ता है, आपके काम में दिखता है, आपकी आंखों में चमकता है और आपके जीवन में अर्थ भर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हर पल को जीते हैं, हर बाधा को पार करते हैं, हर असंभव को चुनौती देते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, अब आप अपने इकिगाई के साथ असंभव को संभव में बदल रहे हैं। और यही आपकी असली कहानी है, यही आपकी असली ताकत है, यही आपका जीवन है। इकिगाई। जब आप इकिगाई के साथ जीना शुरू करते हैं तो जीवन में हर चीज का अर्थ बदलने लगता है। अब हर कठिनाई एक मौका बन जाती है, हर रुकावट एक सबक और हर असफलता एक सीढ़ी। अब आपको सफलता की परिभाषा किसी किताब से नहीं चाहिए। अब सफलता आपके लिए सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। अब आप जानते हैं कि असली संतोष केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस रास्ते से आता है जो आपने चुना है। एक ऐसा रास्ता जो आपने खुद के लिए बनाया है, नकल करके नहीं, किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस पुकार को सुनकर। ये जीवन अब सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये अब एक साधना है। हर सुबह उठना अब सिर्फ एक आदत नहीं है, अब ये एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को और निखारने का, और उस उद्देश्य के और करीब जाने का जिसके लिए आपने ये जीवन चुना है। जो लोग इस यात्रा को नहीं समझते, वो आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आप क्यों इतना प्रयास कर रहे हो, जबकि आराम से भी जी सकते हो। लेकिन वो नहीं जानते कि जब किसी को अपने क्यों का उत्तर मिल जाता है, तो वो कोई भी कैसे झेल सकता है। और आपने वो उत्तर पा लिया है, आप जान चुके हैं कि क्यों आप यहां हैं। और यही वो क्षण होता है जब दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि जब एक इंसान अपने उद्देश्य से जुड़ता है,
तो उसकी ऊर्जा बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसका असर बदलता है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब आप एक विचार के लिए जी रहे हैं, एक विरासत के लिए, एक मिशन के लिए। और यही भावना, यही समर्पण, यही जिद किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। आपको अब किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। आप खुद की मंजूरी बन चुके हैं। आप अब खुद को चला रहे हैं, डर से नहीं, दिशा से, संदेह से नहीं, संकल्प से। आप अब थमने वालों में नहीं हैं, क्योंकि अब आपके पास वो वजह है जो किसी भी थकावट से बड़ी है। वो आग है जो किसी भी अंधेरे से तेज है। वो आवाज है जो किसी भी शोर में भी आपको रास्ता दिखा सकती है। अब आप जानते हैं, मैं क्यों उठा था, मैं क्यों गिरा था, और मैं क्यों फिर से खड़ा हो गया हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो पत्थर को भी रास्ता बना सकती है और सपनों को हकीकत। अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। अब आगे ही जाना है, हर दिन, हर क्षण, उस दिशा में जो आपके दिल की दिशा है। और एक दिन जब आप रुकेंगे, एक पहाड़ की चोटी पर या किसी साधारण दिन के अंत में, तो आप गर्व से कह पाएंगे, मैंने अपनी जिंदगी जी है जैसे मैं जीना चाहता था। मैंने हार नहीं मानी, मैंने रास्ता खुद चुना, मैंने असंभव को संभव बनाया। और जब लोग आपसे पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे किया, आप मुस्कुराकर केवल इतना कहेंगे, मैंने अपने इकिगाई को ढूंढ लिया था और फिर मैंने पीछे कभी नहीं देखा। चैप्टर 1, जागृति का क्षण, द मोमेंट ऑफ अवेकनिंग। जीवन का अर्थ खोजने की पहली पुकार। इकिगाई की परिभाषा और उसका महत्व। सवाल जो आत्मा से पूछे जाते हैं। चैप्टर 2, आसान रास्ता या सही रास्ता। आराम और चुनौती के बीच का चुनाव। कैसे एक कठिन निर्णय आपको शक्तिशाली बनाता है, असफलता से डरने की बजाय उससे लड़ना। चैप्टर 3, इकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है। 4 स्तंभ, प्यार, काबिलियत, जरूरत और मेहनताना। इकिगाई को केवल पढ़ने नहीं, जीने की विधि, आत्मा और उद्देश्य का मिलन। चैप्टर 4, आत्मविश्वास की आग जगाओ। डर और असमर्थता से लड़ने के व्यावहारिक विचार। मैं क्यों हूं का उत्तर ढूंढना। आप ही अपने सबसे बड़े गुरु हैं। चैप्टर 5, असफलताओं से ऊपर उठना। गिरकर उठने का महत्व। कैसे दर्द चरित्र बनाता है। हार मानना शब्दकोश से हटाना। चैप्टर 6, जब दुनिया कहे नहीं तो तुम कहो हां। बाहरी शोर को शांत करना, आलोचना को ईंधन में बदलना। आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं। चैप्टर 7, सफलता नहीं, उद्देश्य को साधो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। मैं आज किस ओर जा रहा हूं। छोटी आदतों की बड़ी शक्ति। चैप्टर 8, अकेले चलो लेकिन पूरी ऊर्जा से। जब कोई साथ न दे तब भी चलना। अंतरात्मा की आवाज को प्राथमिकता देना। कंपैरिजन से बचना, कंसंट्रेशन को अपनाना। चैप्टर 9, विरासत बनाना शुरू करो। जीना सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने काम से दूसरों को प्रेरित करना। जीवन को मिशन की तरह जीना। चैप्टर 10, अंतिम पुकार। अब कोई रोक नहीं सकता। अब आप बदल चुके हैं। असंभव शब्द अब व्यर्थ है। इकिगाई आपकी